बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज ये अनुभवी हाथ, ये अनुभवी हृदय, दादा दादी, नाना नानी, जो हमारी नींव है हम सबके घरों की, पोते पोतियों, नाती और दोतों, नातिनों, सबके तो संस्कार वो बनाते हैं। हमारे संस्कार भी पेरेंट्स के रूप में उन्होंने ही बनाए हैं। आइए उनके हृदय के शुद्ध प्रेम भरे भावों का आनंद लेते हैं। प्रणाम जी। सबसे पहले चलते हैं नीना दीदी। प्रणाम जी नीना दीदी। प्रणाम जी। सारे सब सुंदर सा आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। सोनिया जी, आपके चरणों में भी कोट कोट प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जो काम कभी सोचा नहीं था, राज जी ने वो भी करा लिया, निरंतर भी गवा लिया अपने लिए। ये सारा जूम का ही मैं कहूंगी प्रताप है, जो हम लोग इतना जुड़ गए राज जी के साथ। ठीक है, प्रणाम जी। मैं ना किरंतन का 62 नंबर प्रकरण बोलूंगी, ठीक है। प्रणाम जी। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, अर्ज करूं दुल्हन। मेरे धनी जी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी राखो आन। इश्क दीजे मोहे अपनों में, तासों करूं मिला। ना चाहूं मैं बुजुर्ग की, ना चाहूं खिताब खुदा, इश्क दीजो मोहे अपनो, मोहे याही सो मुदा। इल्म चातुरी खूबी अंग की, एही मोह पट लिखिया अंकु, एही न दे पे देखने, मोहे दुल्हे के मुख कानू, मोहे सेवा प्यारी पीऊ की, साहिब हो बैठे तुम, अति सुख पाऊं इन में, करो बंदगी कसम। सकल काम भय पूरन, रही न किसी की शक, महमत चाहे पियो वतन, आए मिलूं ले सक। प्रेम दर्द मैं इश्क तुम्हारा पीऊं, फिर मांगू फिर, प्यारे मिलूं प्यारे पीऊं सो, प्यारी महमत कहे बेर बेर। मांगत हूँ मेरे दुल्हा,
मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। इतनी सेवाओं में लगी हुई हमारी नीना दीदी, सुंदर साथ जी स्क्रीनशॉट्स की अति सुंदर सेवा भी करती हैं, रील्स बनाने की सेवा भी करती हैं, प्रूफ रीडिंग, टाइपिंग, पता नहीं अनगिनत सेवाओं में लगे और इतना सुंदर गायन करते हो दीदी आप। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, अति 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 सुंदर। आप जरूर गाते रहा करें दीदी। प्रणाम जी। एक दिन सुबह भी जरूर गाने आइए बीतक साहब से पहले। प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं रानी जी गुणवंत कौर दीदी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। सभी सुंदर शादी के चरणों में कोटि-कोटि प्रेम प्रणाम जी। अक्षरातीत फिर से। सोतो आप नाम श्री जी कृष्ण जी, अनादि अक्षरातीत सोतो अब जहेर भय साबित वतन सहित, श्री श्यामा जी वर सत्य है सदा सत्सुख के दातार, विनती एक जो वल्लभा वो अंगना की अभिधार, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, अंग दो कंठा उपजई मेरे करना ये विचार, ऐ सतवानी मत के लेव जो इनको सार, इंसार में के सात सुख सो में निर्णय करो निर्धार, ए सुख द्यो ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगना नार, जबे सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार, आयो नंद खंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार, नाम श्री जी साहिब जी नादी अक्षरातीत सो तो अब जहेर भय साबित वतन शहीद, श्री श्यामा जी वर सत्य है सदा सत्सुख के दातार, विनती एक जो वल्लभा वो अंगना की अभिधार, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, अंग दो कंठा बुझे मेरे करना ये विचार, ऐ सतवानी मत के लेऊ जो इनको सार, इंसार में के सात सुख सो में निर्णय करो निर्धार, ए सुख दो ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगना नार, जब बे सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार, छूट जाए विकार, रूहे अंदर अर्श अजीम के जो अरवा 12,000, अगू पर बैठ दिखावत ए जो खेल कुफार, ए जो खेल कुफार, हमारे परम धाम में हम 12 जहाँ ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं, है तो अनगिनत, लेकिन यहाँ राजी महाराज जी ने गिनती सीमित में कर दी है, और हमारे परम धाम में धाम धनी मूल मिलावा में सिंहासन पर विराजमान है, और रूहों को अपने चरणों में बिठाकर माया का यह झूठा खेल दिखा रहे हैं। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। जैसे आज का शब्द होता है ना सुंदर साथ जी, थॉट ऑफ द डे, उस प्रकार से आपने बताया कि ये माया का झूठा खेल हमें दिखा रहे हैं, हमें नजर उनकी तरफ रखनी है। और रानी दीदी, आपने इतनी सुंदरता से दोनों श्री तारतम बोले, तो क्यों ना सुंदर साथ जी नए साल के प्रण में इन दोनों तारतम को फिर से दोहराने के लिए एक ओकेजन किया जाए। इस थर्सडे सभी सुंदर साथ तैयार होकर अपना सिर ढक कर आइएगा। पहले हम दोनों तारतम मिलकर बोलेंगे। मैंने रिकॉर्डिंग के कुछ नए तरीके सीखे हैं, जिसमें जो पहली बार अच्छे से नहीं रिकॉर्ड हो पाया था, हम इस बार करेंगे। कभी गैलरी व्यू आएगा, कभी कौन सा व्यू, नए नए तरीकों से ये जरूर सुंदर साथ जी तक ये बात पहुंचाएंगे। तो सभी सुंदर साथ तैयार है ना? आपके
बोलने से हृदय में आया। इस थर्सडे हम सभी सुंदर साथ इस तरह से दोहराएंगे, अति अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रवीण भाई जी की ओर चलते हैं। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, सब आपके चरणों में और सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज मैं वाणी भाव में अपने जो बीतक हुआ है उसमें जो आत्मिक रिमाइंडर जैसे बोल्ड पॉइंट थे वो सब लिखे हुए, तो मैं वो पढ़ता हूँ। इसमें जो कुछ भी गलती होगा तो माफ कर। चितवनी हमारी पहली प्राथमिकता। गृहस्थी चितवनी नहीं करेगा तो कौन करेगा। चितवनी ध्यान दिल से होती है, दिमाग से नहीं। युगल स्वरूप को दिल में बसाकर चितवनी करनी है। आत्मा जीव के जगत ऊपर बैठ के माया को देख रही है। आज तो ब्रह्मवाणी सबको मिली है मगर पढ़ी नहीं है। यदि पढ़ी है तो पहचान नहीं हुई है या मंथन कर दिल में उतारी नहीं है। एक कसूर अपना है। मैं खुदी को समाप्त कर दीजिए। समाज में क्रांति फैले ऐसा काम करना है। क्रांति कर्मकांड की नहीं, ब्रह्मवाणी की पहचान घर घर पहुंचे, ऐसी क्रांति। हृदय में प्रेम की पुकार है तो सब कुछ हो जाता है। समाज में सुंदर से सुंदर चीज पसंद आती है तो वो दिल में अंकित हो जाती है। तो राज्य से सुंदर कोई है ही नहीं, इसलिए राज्य को दिल में बसा लीजिए। हम राज्य को नहीं देखते, वो तो हमारे दिल में 24 घंटा बैठा हुआ है। परम धाम के प्रेम को संसार के भक्तों को बेचे नहीं जाता। दिल के मंदिर ऊपर प्रेम रूपी कलश चढ़ाइए। प्रेम समर्पण मांगता है। आप राज्य को जितना प्रेम करते हो इससे ज्यादा वो प्रेम करते हैं। विरह की कोई भाषा नहीं है। संसार में कोई व्यक्ति विरह की व्याख्या नहीं कर सकते। विरह की व्याख्या को बौद्धिक रूप से नहीं मापा जाता। संसार से परे हो चुका है वही समझदार व्यक्ति विरह सहन कर सकता है। किसी प्रतिष्ठा की कामना नहीं हो रही हो तब विरह सहन कर सकते हैं। इस जीव को विरह की भट्ठी में तपाइए, क्योंकि जीव ही विरह सहन कर सकता है। विरह ऐसा रोग है जिसको लग जाए तो छोड़ना हुए भी छूट नहीं सकता। सद्गुरु प्रेम का बादल है। ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ता है तो प्रेम का झरना सूख जाता है। इसलिए ज्ञान के साथ प्रेम आनंद को जुड़िए, तो जीव का स्वभाव बदलेगा और मूल स्वरूप को पाने का मार्ग सरल होगा। प्रेम का प्राण ज्ञान है और ज्ञान का प्राण प्रेम है। दोनों एक दूसरे का पर्याप्त है। जीव जब विरह की अवस्था में तपता है तब आत्मा को अपने प्रियतम के आम स्वरूप और लीला का आभास होता है और दोनों को कुछ अंश मिलता है। मैं आत्मा हूं ऐसा मन में दृढ़ भाव हो गया तो माया की कोई शक्ति कुछ नहीं कर सकती। कोई गाली बोले तो भी समझो कि मैं हुई नहीं, मेरी आत्मा को कुछ कह नहीं सकता। इसी खुशी में रहना है। कमल की फूल की तरह खिला हुआ रहना है। माया के अंगूर बहुत मीठे हैं। सारे ब्रह्मांड से ऊपर एक ही कारण प्रकृति है और उसके अंदर सारे ब्रह्मांड के जीवों को रखा जाता है। कितना भी दुख होते हुए आनंद से हंसते रहिए और राज्य को बजिए। ब्रह्मवाणी कहती है शरीर और संसार से परे हो जाना। सखियों की तरह स्वयं अपने को राज्य के ऊपर लुटा दो। माया का पर्दा आंखों से हट जाएगा तो मूल स्वरूप दिखाई देगा। प्रेम रूपी हवा से झुकेगा वही बचेगा, कड़क के खड़ा रहेगा वो टूट जाएगा। व्रज में से सखियों योग माया में रास में गई, वैसे ही हमें जागनी लीला से परम धाम जाना है। माया के सुखों में भी दुख है। निंदा करने वालों के ऊपर दया करो। मूल संबंध की पहचान नहीं होने से मांगने की इच्छा होती है। मांगने से दास भावना प्रबल होती है। बिना संपूर्ण समर्पण भाव में नहीं रहने से अधिकार पूर्वक प्रेम को मांग नहीं सकते। पूर्ण समर्पण से प्रेम का महल खड़ा होता है। आभूषण रूपी अवगुण निकाल दो तो सद्गुरु का दर्शन हो सकता है। आत्मा जागृति का स्टैंप लग जाएगा तब परम धाम युगल स्वरूप का दर्शन होगा। सुंदर साथ वर्तन ऐसा रखो इस ब्रह्मवाणी के लिए कि दूसरे लोग दौड़ाए और सोचे कुछ है इस ब्रह्मवाणी में। हर रोज कुछ कार्य करते, नौकरी करते, धंधा के दरमियान
फालतू बातें न करके वाणी का मंथन करिए और कराइए। सदगुरु की कृपा, धनी की मेहर और वाणी का मंथन ही अंदर का कचरा निकालती है। माया विष का सागर है, अंतर्दृष्टि खोल जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। शरीर में कोई रोग हो, इसके निकालने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। माया में जब विकार रूपी बैक्टीरिया वायरस को निकालने के लिए वाणी मंथन करना पड़ेगा। ज्ञान में स्वयं को खोया नहीं जाता, मगर प्रेम में स्वयं को खोया डूबा जाता है। गृहस्थी में रहते हुए सन्यासी रहना। प्रणाम जी दीदी, ये कुछ आत्मिक रिमाइंडर थे। कभी कभी मैं भी फ्री होता हूँ तो ये वीक में एक दफे तो पढ़ लेता हूँ, तो गाड़ी पटरी से उतर नहीं जाए इसके लिए थोड़ा लिख के रखा हुआ है, तो मैंने रजू किया। कुछ गलती हो तो माफ माफ कर देना। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये रोज की चर्चा सुन के और स्वयं वाणी मंथन करके जो कलेक्शन करते हैं, अभी तो पूरा बताया भी नहीं होगा भाई ने यहाँ पे, समय की लिमिटेशन के हिसाब से। अति 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 सुंदर। आपने एक बीच में बोला था, एक चर्चा में आया भी था कि सतगुरु बादल प्रेम का, सतगुरु बादल प्रेम का और हम पर बरसा आ, अंतर भीजी आत्मा, हरी भरी बन रहा, हरी भरी बन रहा। तो इस प्रकार सतगुरु के प्रेम का बादल बरसता है, अंतर तक आत्मा भीग जाती है। अति सुंदर ये याद दिलाने के लिए चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और अब हम चलते हैं हमारी चांद कमल आंटी जी की ओर, उनके अति सुंदर भाव सुनने के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, ये आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं क्या बोलूं, मुझे तो शब्द नहीं आ रहे मेरे पास, मैं कैसे बोलूं। आप लोग सब सरसावा गए थे, वहां से कुछ नई किताबों का इनॉग्रेशन हुआ था और उनमें से कुछ किताबें आप भी लाए होंगे, मैं भी लाई थी। और उसमें से कुछ किताबें स्वामी जी ने अपनी तरफ से सब सुंदर साथ को दी थी, आपको याद होगा। तारतम सुधा की किताब दी थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने अपने साइन भी करके दिए थे। वो किताब आजकल पढ़ने का मौका दे रहे हैं धनी जी। बस उनकी मेहर ही है, समझिए कि वो बहुत ही मेहरबान है। कभी सतगुरु के रूप में, कभी वो खुद ही तो आते हैं, उनके हृदय में बैठ करके हमें दे जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, उस पुस्तक की, उस जो सुधा की, जो अमृत की कुछ बूंदें जो मेरे जीव ने ग्रहण की, मैं आपकी सेवा में रखने की प्रयास करती हूँ, जितना मेरे जीव ने ग्रहण किया। सुंदर साथ जी, वैसे तो उस किताब में ना 14 किताबों का ही उन्होंने सुधा अमृत निकाला है। पहली वाली उनकी किताब है रास। रास में वो क्या बता रहे हैं, हमने इस तरीके से तो कभी रास को पढ़ा ही नहीं। रास में पहले तो ये बता रहे हैं कि रास का मतलब क्या होता है। रस जिसमें आए ना, उसी को रास कहते हैं। हम लोग जब रास खेलने के लिए योग माया के ब्रह्मांड में गए थे, तो हमने क्या किया था वहां पर, हमने प्रेम का रस लिया था, उसको रास कहते हैं। तो जो रस लिया जाता है ना, वो रास होती है। आगे स्वामी जी कहते हैं कि दुनिया में भी रास हो रही है। हम लोग, रास का मतलब कहीं रस आना, यहाँ भी हम रस लेते हैं। जैसे निंदा करने का रस आता है, चुगली करने का भी किसी को रस आता है, किसी को शराब पीने में रस आता है। तो जहां यहाँ जो भी रस आते हैं, वो एक तो क्षणिक होते हैं और दुखद होते हैं, क्योंकि उसका अंत दुख ही दुख होता है। जो परम धाम की रास है, उसमें केवल आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि जीव जो होता है ना, हमेशा आनंद लेना चाहता है। और यहाँ भी, क्योंकि पता तो है नहीं, तो यहाँ जब दुनिया में जीते हैं तो इधर उधर भटकते हैं आनंद लेने के लिए। इसमें मुझे आनंद मिल जाए, इसमें मुझे आनंद मिल जाए, मिलता है नहीं, क्योंकि है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से। तो इसमें स्वामी जी ने जो रास का पहला जो प्रकरण है ना, आप सबने पढ़ा होगा, जयराम भाई कंसारा के लिए जो उन्होंने माया से निकालने के लिए जो प्रकरण पढ़ा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो रास की चौपाइयां लिखने वाले हैं, वो वही हैं जिसने रास खेली थी। अब वो जयराम भाई कंसारा को आके प्रबोध रहे हैं। जयराम भाई कंसारा को नहीं प्रबोध रहे, हमें प्रबोध रहे हैं, हमें बता रहे हैं। जयराम भाई कंसारा को क्या बोल रहे हैं कि तू यहाँ ठठेरा बनने के लिए नहीं आया,
तुमने धनदेव चंद से तारतम लिया था, तारतम लेने के बाद तुमने क्या किया? तुम यहाँ पर क्या ठठेरा ही बनते रहोगे जीवन भर? तो सुंदर साथ जी वो हमें कह रहे हैं, हम क्या करने के लिए आए हैं? हम इस जागने के ब्रह्मांड में पहली बार हम ब्रिज में आए, थोड़ी सी हमने प्रेम की लीला देखी, रास में गए, राजी ने हमें प्रेम दिखाया, फिर हम इस तीसरी बार जागने के ब्रह्मांड में लाए हमें। हम यहाँ पर जो भी हम पूरा दिन जीवन में करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो भी हम करते, खाते पीते हैं, मतलब हमने अपनी लाइफ जितने भी गुजार दी, हम क्या इसके लिए आए थे दुनिया में? ये तो जानवर भी कर लेते हैं सुंदर साथ जी। हम इसलिए आए थे कि यहाँ पर तो राजी हमें झिंझोड़ने के लिए आई है। तुम क्या करने आई थी और कर क्या रहे हो? जीवन बीत गया, आज 72 ईयर्स की मैं हो गई, मैंने क्या किया अपनी लाइफ में? कुछ भी तो नहीं किया। तो सुंदर साथ जी हमें अपना उद्देश्य तो देखना है, हम किस लिए आए यहाँ पर। हमें राज्य झिंझोड़ रहे हैं, जगा रहे हैं, उठिए जागिए, ये बताने के लिए आए हैं। फिर आगे उन्होंने क्या कहा है कि हम जो यहाँ पर आए, हमें राज्य ने वाणी दी, सबसे बड़ी बात हमें वाणी दी। हमें तीसरे दिन की लीला जब मोहम्मद साहब हुई है तब तो पता ही नहीं था, हुआ ही नहीं थी। चौथे दिन की जब लीला हुई, जब धनतेज चंद जी आए, तब हमें इतना सा पता चला कि हम भाई परम धाम से आए हैं। थोड़ा सा उन्होंने हमारा तार राज्य के साथ जोड़ा। पांचवें दिन की लीला में वाणी उतरनी शुरू हुई। अब देखिए चौथे दिन की लीला के जो सुंदर साथ होंगे, उनको तो कोई, उनका तो कसूर ही नहीं है, बेचारों को पता ही नहीं है अभी इतना। पांचवें दिन की लीला में वाणी नहीं आई, आ रही है वाणी, तब भी उनको चूंकि वाणी अभी आ रही है, अभी मिली नहीं है, फिर भी उनके अंदर राज्य को जानने की, उनसे मिलने की कितनी तड़प है। आप देखिए सूरत से चले 5000 सुंदर साथ राज्य के साथ, बेशक राज्य साथ में है, उनके साथी हैं, लेकिन उनकी अभी पूरी पहचान नहीं है, कुछ ही सुंदर साथ हुई है। फिर भी उनको जानने के लिए उनमें इतनी तड़प है कि वो वहां से चले, पैदल चले पन्ना जी तक, कितने साल लगे। और 5000 लोग थे, छोटी संख्या नहीं होती सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी संख्या है। अपन अभी सिरसावा में इकट्ठे हुए थे तो 4000 भी नहीं थे, उससे भी ज्यादा संख्या के लोग पैदल चल रहे हैं। उसमें बड़े बड़े लक्ष्मण सेठ, मतलब जो लादासी हैं, भीम भाई हैं, चिंतामणि 1000 शिष्यों वाले बड़े बड़े लोग हैं, वो पैदल चल रहे हैं। क्या चाहते हैं? क्या क्या मिल क्या रहा है उनको? कुछ तो मिल रहा है ना। इस तड़प के साथ जा रहे हैं। गर्मी भी पड़ती होगी, रास्ते में लू भी पड़ती होगी, और जब घर से चले होंगे, किसी के साथ पत्नियां चली तो चली, नहीं चली तो पत्नियों को भी छोड़ाए, चल दिए एक ललक के साथ। जब वो चले तो रास्ते में जब उन्होंने चप्पल जो पहनी होगी, घिस गई होगी ना रास्ते में, इतनी दूर का सफर किया होगा, और सर्दियां भी पड़ी होगी, जैसी अब यहाँ ठंड पड़ रही है तब भी पड़ी होगी। इतनी ठंड में उन्होंने रातें गुजारी होंगी, कैसे ठंड में ठिठुरे होंगे। उनके साथ बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जो बूढ़े नहीं थे बूढ़े हो गए होंगे इतने सालों में, औरतें भी थी, गर्मी भी पड़ी होगी, लू के थपेड़े भी पड़े होंगे, लू में घर से बाहर नहीं निकला था, हम एसी कमरों में बैठे रहते, गर्मी लगती है। उन्होंने उन्होंने सही वो सब कुछ, और वहां से चलकर, पैदल चलकर वो पन्ना जी में पहुंचे, जिसमें से 500 ही ब्रह्म शिष्या थी, 1500 ईश्वरी शिष्या थी, बाकी तो जीव शिष्या थी। फिर भी उनको कुछ तो मिला था ना, जो इतनी दूर गए। और हम क्या कर रहे हैं? हमें तो वाणी मिल गई सुंदर साथ जी, वाणी ने हमें बता दिया क्या? हक नजीक सेहरग से, राज्य हमारी सांस की नली से भी निकट है। रास में हमें नहीं पता था, रास में हम राज्य को मिलने के लिए गए, मतलब 52 दिन का हमारा योग हुआ। उस 52 दिन के वियोग में हमारे हृदय में इतनी तड़प जगी उनके लिए, जबकि हमें पहचान नहीं थी, हम नहीं जानते थे कृष्ण हमारे क्या लगते हैं, बस एक प्रेम था, परम धाम का नाता था, प्रेम था। जब बांसुरी जी ना सुंदर साथ जी, रूहों ने अपना तन छोड़ दिया, अपना शरीर छोड़ दिया, बांसुरी की आवाज आई तो यूं लगा कि हमारा नाम ले लेके पुकार रहे हैं। अब
अब तो वाणी की बांसुरी बज रही है, तब तो नाम लेके पुकार रहे थे, अब तो हमारा अपने एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं। मेरी आंखें ऐसी हैं, मेरा मुंह ऐसा है, मेरा चेहरा, अपनी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। हमारा दिल क्यों नहीं कुछ उठ रहा? क्यों नहीं हमारे दिल में तड़प जाग रही कि हम राज्य से मिले? इतने निष्ठुर हो गए हम लोग। वहां जाना था हमें जब रास में, तो हमें तन छोड़ना पड़ा। यहाँ तो नहीं कह रहे तन छोड़ो। हम जब 5वें दिन की लीला में गई, हमने इतने कष्ट उठाए, अब तो हमें कष्ट भी नहीं उठाने पड़ रहे। हमें तो ये भी नहीं कर रहे चलो पैदल चलो। इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, बारिशें सहो, वो भी नहीं कह रहे। वो तो कहते हैं तुम अपने घर में बैठे हो, बैठे रहो। गर्मी लग रही, एसी कमरे चला रहे, चला लो। तुम कारों में आओ, जाओ, लेकिन क्या करो? अरे मुझसे मिलो तो सही, मुझसे बात तो करो। हम इतने निष्ठुर हो गए सुंदर साथ जी। राज जी हमें अपने एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं और हम सुन ही नहीं रहे। इतने कठोर हृदय हो गए हमारे। हमने अपना जो दिल है ना, वो राज्य को नहीं दिया। राज्य ने अपना दिल हमें दे दिया है, उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। रास में जो वर्णन नहीं किया वो अब कर दिया, जो चौथे दिन की लीला में नहीं किया अब कर दिया, 5वें दिन की लीला में नहीं किया अब कर दिया। वाणी 5वें दिन की लीला के लिए नहीं आई, हम लोगों के लिए आई है। 5वें दिन में जो भी हुआ, वहां पर वाणी तब उतर रही थी, साक्षात राजी सामने थे। वो चितवनी करवाते थे, चर्चनी करवाते थे, वो सब कुछ लिखवाया किसके लिए? हमारे लिए। और उसको लिखने में भी कितना कष्ट हुआ होगा। हम बड़े आराम से इस बात को सुन लेते हैं। जब वाणी उतरती होगी ना, जब राजी बोलते होंगे, मुख से उनके निकलता होगा, लिखने वाले सुंदर साथ को कितनी जल्दी जल्दी लिखना पड़ता होगा, और हर समय तैयार रहते थे, पता नहीं कब निकल आए वाणी। कितनी मुश्किल से उन्होंने लिखी होगी और कैसे सहेजा होगा उसको। तब पेपर भी इतने इजीली मिल नहीं जाते थे जैसे अब मिल जाते हैं। तब तो आप तो खुद जानते हो, इंक से, स्याही से, कलम से लिखना पड़ता था। कैसे लिखते होंगे, लिख करके कैसे सहेजा होगा हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं? हमने न राज्य के प्रेम को समझा, न हमने वाणी की गरिमा को समझा, हमने कुछ नहीं समझा। हमने तो अपना दिल, राज्य कहते हैं तुम कुछ मत करो, तुम अपने घरों में बैठे रहो, तुम सब कुछ करो, लेकिन अपना दिल तो मुझे दे दो। और हमने अपना दिल किसको दे रखा है सुंदर साथ जी? हमने तो दे रखा है माया को। हमारे पति हैं, हमारी पत्नी है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमने अब उनको दिल दे रखा है। राज्य को दिल नहीं दे रखा। राज्य के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम बड़े बहाने बना लेते हैं, समय नहीं मिलता, क्या करें? हम अपने, हमारे घर में कोई गेस्ट आता है ना सुंदर साथ जी, हम उसके आगे पीछे होते हैं, कहीं नाराज ना हो जाए। हमने अपने राज्य को तो गेस्ट से भी पीछे रख रखा है। हमें उनके नाराज होने की भी चिंता नहीं है। कुछ नहीं करते हम लोग, सिर्फ सारा दिन हम माया में घूमते रहते हैं। मैं भी वही हूँ सुंदर साथ जी, आपके साथ ही हूँ। मैं तो बल्कि आपसे भी पीछे हूँ। आप लोग तो फिर भी इस उम्र में तो जाग गए, मैं तो इस उम्र में अब जाकर, बुढ़ापे में अब जागी। वो भी राज्य ने झिंझोड़ के उठाया। नहीं तो जिंदगी भर नौकरी की, आराम से धन कमाया, बच्चे पाले, उनकी शादियां की, सब कुछ हो गया, फिर चलो नौकरी छुट्टी, एक और नौकरी कर ली। तो सुंदर साथ जी, राज्य कह रहे हैं कि तीसरे चौथे दिन के सुंदर साथ के लिए क्षमा थी, 5वें दिन के सुंदर साथ के लिए भी क्षमा है, और छठे दिन की सुंदर साथ के लिए कोई क्षमा नहीं है। आपको सारी सुविधाएं दे दी, आपके घर बैठे, और देखिए कितना कुछ उन्होंने हमारे लिए किया। हम नहीं जाग रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, अरे तो बीमारी ले आए, कोरोना ही ले आए, चलो अब घर बैठ जाओ, टाइम नहीं है ना, घर बैठो, घर बिठा दिया। फिर भाई अब हमारे जैसे तो बहाने, भाई मंदिर बहुत दूर है, कैसे जाएं, किससे बात करें? कोई बात नहीं, तुम्हारे घर मंदिर बना देता हूँ। मेरी उम्र में आकर मुझे कंप्यूटर चलाना सिखा दिया। ऐसे जूम मीटिंग होती है, ऐसे लोगों से बात की जाती है। एक दूसरे को जानते नहीं हम लोग, मुझे नहीं पता कौन कहाँ रहता है, लेकिन सबको राज्य ने कैसे मिला दिया।
तो धनी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, हम नहीं करते। हम केवल सुनते हैं, करते कुछ नहीं। तो सुंदर साथ जी प्लीज, मतलब राज जी ये कहना चाह रहे हैं रास के द्वारा कि आप अपनी समझिए, आप जानिए आप किस लिए आए हो यहाँ पर, अपने लक्ष्य को पहचानिए और हमें अपने घर चलने के लिए राज्य खुद बुलाने के लिए आ गए हैं। और एक चीज और उन्होंने बड़ी सुंदर बताई रास में, वो कहते हैं जागनी रास होती क्या है। जागनी रास क्या होती है। रास तो हम जान गए कि हमें मतलब रस लेना है, प्रेम का रस लेना है। जागनी रास खेलने के लिए हम आए हैं यहाँ पर, खेलने के लिए। वो कैसे कि रास में तो हमें पता नहीं था कि हम कौन है, लेकिन जागनी रास में अब सारे पत्ते खोल दिए उन्होंने, दिल खोल के दिखा दिया मेरे दिल में क्या है। पूरी वाणी के बातूनी अर्थ खोल के दिखा दिया उन्होंने। तो जाग करके, हमें समझ करके ये रास खेलनी है। और इस रास में इतना आनंद आएगा, स्वामी जी खुद कहते हैं इस रास में जितना आनंद है ना, उतना आनंद तो परम धाम में भी नहीं था। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बता दिया हक नजीक सेहरग से, मेरी सेहरग से प्राण की नली के भी निकट है 64 घड़ी, अष्टपहर 64 घड़ी में तुम्हारे निकट हूं। सिर्फ उसे महसूस करें। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा आसान सा तरीका स्वामी जी ने हर चीज खोल के बताई है। वो कहते मैं तरीका बता रहा हूँ, मुझसे सीख लो। तुम्हें नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ भाई। क्या करना है, अपने अस्तित्व को खत्म कर दीजिए। पहली रास में उन्होंने कहा अपना अस्तित्व खत्म कर दीजिए, मैं हूं ही नहीं। जीते जी मर जाइए, मरने के लिए नहीं बोल रहे, तन नहीं छोड़ना आपको, आप जिए, लेकिन अपना दिल दे दीजिए। आप जीते जी इस संसार में मर जाइए। जीवन में जो भी घटनाएं चल रही हैं, जो कुछ भी चल रहा है, ये सोच के करिए मैं तो हूं ही नहीं यहाँ पर, मैं नहीं हूं, जो चल रहा है होने दीजिए। मैं क्यों परवाह करूं, मुझे क्या करना है। मुझे किसको देखना है, केवल और केवल अपने धनी जी को देखना है, राज्य को देखना है। तो ये बहुत ही सुंदर, सुंदर साथ जी बहुत कुछ है कहने के लिए, इतनी सुंदर ये, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे जो मिलता है मैं उसको यही कहती हूँ, भाई अगर ये पुस्तक आपने नहीं पढ़ी तो आप जरूर पढ़िए। स्वामी जी ने अगर आपको साइन करके ये पुस्तक दी है ना, तो किसी कारण से दी है। और स्वामी जी ने नहीं दी, ये सोचिए ये राज्य ने भिजवाई है हमारे लिए। ऐसा अमृत है ये। और एक मैं सिर्फ रास के विषय में मैं थोड़ा सा बयान कर पाई हूँ आपको, है तो बहुत कुछ लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। जब आप खुद पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा ये सचमुच अमृत है। और पूरी किताबों का उन्होंने जो अमृत निकाल के दिया है, मैं तो कितने प्रणाम करूं, कितने दंडवत प्रणाम करूं उनके सामने, मैं बहुत छोटी हूँ। और राजी बहुत मेहरबान है, बहुत बहुत मेहरबान है सुंदर साथ जी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें स्वामी जी के अंदर बैठ करके जो राजी हमें भिजवा रहे हैं, सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो उसे हम ग्रहण करें, और केवल ग्रहण श्रवण तक ना लाएं, उसे अपने दिल में उतारें, और दिल में उतार करके फिर उस पर आचरण में लाएं। तब हम धन्य धन्य होंगे। अपने घर हम तब चलेंगे। जो भी मिलता है, स्वामी जी को अपन लोग बोलते हैं ना अक्सर, स्वामी जी प्रलय कब होगी, स्वामी जी हम अपने घर कब चलेंगे। कम से कम हम ये तो बोलते ही अपने आप को, कब चलेंगे राजी अपने घर। तो राजी कहते हैं घर चलने में देर तुम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। मैं तो खुद वहां उदास होकर बैठा हूं, मेरा तो खुद ही मन नहीं लग रहा कि इतनी सारी रूहें बैठी हैं मेरे सामने, मुझे देख रही हैं और मुझसे बात नहीं कर रही। तो वो खुद उतावले हैं हमें बुलाने के लिए, इसीलिए तो उन्होंने ये सारे प्रयास कर रहे हैं। तो हमें अब अपने घर चलना है, और घर चलने के लिए हमें जागनी रास खेलनी है। खेल करके हम अपने घर चलेंगे। तो हमें जरूर ये सब पुस्तक पढ़ेंगे। मैं ऐसी सबसे विनती करती हूँ सुंदर साथ जी। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय भी ज्यादा हो गया, इतना ही स्वीकार करें। मुझसे कई अगर गलती हुई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।
जी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिस पुस्तक की ये बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगी कि हमारी श्री प्राणनाथ जी वाणी टीम ही स्वामी जी के पास गई थी और ये साइन की हुई पुस्तक हमारी पूरी टीम तक पहुंचाई गई थी। वो एक झलक आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी मेरे प्यारे सतगुरु की तारतम्य सुधा पर अपने साइन करते हुए अपने कर कमलों द्वारा। स्वामी जी उसमें दुष्यंत भैया भी हमारे साथ थे, कमलेश भाई जी भी थे और शिल्पा जी भी थी, बहुत सारे, पूरी कांति भाई जी भी थे। हम सारे सुंदर साथ उनके पास गए थे एंड वेरी प्राउडली स्पीकिंग कि श्री प्राणनाथ जी वाणी को जब श्री ज्ञानपीठ सरसावा से अवार्ड दिया गया था, तो उस समय तारतम सुधा की किताबें स्वामी जी के कर कमलों द्वारा हमारी पूरी टीम को प्रदान भी की गई थी। जो सुंदर साथ बाकी रह गए थे क्योंकि उनके साइन थे उसके ऊपर, तो जो सुंदर साथ रह गए थे फिर स्वामी जी ने स्वयं अपने हाथों से साइन करके हमने सबके लिए उनके शहरों में भिजवाई भी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर उस पुस्तक को जरूर पढ़िए सुंदर साथ जी, घर में रात से लेकर क्यामत नामा तक पूरा खोल खोल के, ना केवल तारतम्य सुधा में, चितवनी रहस्य में भी और स्वामी जी द्वारा लिखित साहित्य में जो मोती हमें प्राप्त होते हैं, जो खजाना हमें प्राप्त होता है, वो अनमोल है। वो इतना गहरा है सुंदर साथ जी, इतना गहरा, पूरा जीवन कम पड़ता है उसमें डुबकी लगाने के लिए। तो और देर ना कीजिए, आज ही जो किताबें कम से कम अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट spjin.org पे, उनको तो जरूर पढ़ना शुरू कीजिए, उनके टीका भी पढ़ना शुरू कीजिए। ये वाली किताब ऑफिशियली इट्स नॉट अवेलेबल एज PDF जी, जरूर वो पढ़ी जा रही है, पर हम सुंदर साथ उसकी वो ना बनाएं जब तक कि वो ऑफिशियली अवेलेबल नहीं हो जाती। आप ऑर्डर कर सकते हैं, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के ऑफिस में कॉल करके ऑर्डर जरूर कर सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, हमारी एकता दीदी कुछ बोलेंगी, हम अभी चलेंगे हमारे दुष्यंत भैया की ओर और धीरे धीरे सब सुंदर साथ जी की ओर बढ़ेंगे। पहले जयकारा लगाएं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। और हमारी चांद कमल आंटी तो हमेशा की तरह अति सुंदर, अति प्यारे भाव, अति सुंदर शब्दों में हृदय का ऐसे लगता है पूरा दर्द उड़ेल दिया आपने। प्रणाम जी, प्रणाम जी।